हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन एंड महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ा। ये दोनों रिलीजन इसी महाजनपद पीरियड के टाइम पर इमर्ज हुए और स्प्रेड हुए। इसीलिए अब हम अपना टॉपिक ले रहे हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये दोनों रिलीजन इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए और यहां से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। तो इनका ओरिजिन क्यों हुआ और कब हुआ, तो हम ये पढ़ चुके हैं भाई कि महाजनपद पीरियड की शुरुआत भी 6th सेंचुरी बिफोर करंट एरा से हुई, और वैसे ही जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत भी 6th सेंचुरी बिफोर करंट एरा में हुई। और ऐसा इसीलिए क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ गया था और बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी स्टैब्लिश हो गए थे। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इन दोनों से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म ज्वाइन किया। हालांकि यदि हम इन दोनों रिलीजन के हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ें तो हमें हिस्ट्री कुछ अलग ही पता चलती है। उन रिलीजियस टेक्स्ट से हमें यह पता चलता है कि ये रिलीजन तो हजारों सालों से एग्जिस्टेंस में थे, इवन वैदिक सिविलाइजेशन से पहले भी। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, जिसकी शुरुआत की गौतम बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 बिफोर करंट एरा में हुआ था। कहां पर हुआ था इनका जन्म? कपिलवस्तु। और इस कपिलवस्तु में भी एक जगह है लुम्बिनी। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है अभी भी कुछ। ये जो लुम्बिनी जगह है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये इंडिया में है और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये नेपाल में है। तो ये जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, ये अभी भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। बट एज इंडियंस हम ये मानते हैं कि भाई ये लुम्बिनी जो है ये इंडिया का पार्ट तब भी था और अब भी है। आज भी एक जगह है इंडिया में जिसे हम लुम्बिनी कहते हैं। ठीक है, तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे शुद्धोदन और मां का नाम था माया। इनका जन्म कब हुआ? 563 बिफोर करंट एरा में। ठीक है, अब बुद्ध जो है वो एक उपाधि है, क्योंकि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जब ये एनलाइटेंड हो गए, यानी इन्होंने नॉलेज गेन कर लिया, एनलाइटनमेंट मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, है ना। तो जब इन्होंने सुप्रीम नॉलेज गेन कर लिया, एनलाइटेंड हो गए, तो इनको क्या उपाधि मिली? बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम नाम क्यों मिला? इनकी जो फॉस्टर मदर थी उनका नाम था गौतमी, इसीलिए इनको कहा जाता है गौतम बुद्धा। बट बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से गौतम बुद्ध के पहले भी और कई बुद्ध हुए। ऐसे ही हम रिलीजन जैनिज्म में भी देखेंगे कि महावीर के पहले भी और तीर्थंकर थे। तो ये जो बुद्ध है एक उपाधि है जो उस व्यक्ति को दी जाती थी जो एनलाइटेंड हो जाता था, जो सुप्रीम नॉलेज गेन कर लेता था। तो गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 563 बिफोर करंट एरा में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन और मां का नाम था माया। फॉस्टर मदर का नाम था गौतमी। इनकी शादी भी हो गई थी। शादी बहुत कम एज में करा दी गई थी और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे का नाम राहुल रखते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम राहुल था। हालांकि इसका एक डिफरेंट मीनिंग भी है। डिफरेंट मीनिंग क्या है? कॉन्क्योरर ऑफ ऑल मिजरीज, सारी दुख तकलीफों को, परेशानियों को जीतने वाला जो होता है उसको कहते हैं राहुल। इसीलिए भी कई लोग अपने बच्चों का नाम राहुल रखते हैं। इंडिया में बहुत ही कॉमन नेम है ना। तो गौतम बुद्ध जो हैं, ये बहुत कम एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपना घर छोड़कर ये तपस्या करने के लिए चले गए। और एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, बहुत कम एज होती है ये, 35 साल की उम्र में ही गॉट एनलाइटेंड, ही गॉट द सुप्रीम नॉलेज। यानी कि एक पीपल का पेड़ था,
बोध गया में, जिसे आज हम बोधि ट्री भी कहते हैं, बोध गया नाम की जगह हम आज भी जानते हैं ये बोध गया है, और यहां पर आज भी एक बोधि ट्री है। इस बोधि ट्री के नीचे 35 इयर्स की एज में इनको कैवल्य यानी कि एक सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। जैनिज्म में कैवल्य कहते हैं और बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक रिवर थी निरंजना रिवर, जिसके किनारे पर यह पीपल का पेड़ था बोध गया में, जिसके नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की और इनको सुप्रीम नॉलेज गेन हुआ, एनलाइटेंड हुए। और ये एनलाइटनमेंट कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा माने कि बैसाखी के मंथ में जो पूर्णिमा आती है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आज मनाते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको सुप्रीम नॉलेज या निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब जब इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपना सरमन्स देना स्टार्ट किए, है ना। सरमन्स कहाँ दिए? सबसे पहला सरमन दिया सारनाथ। सारनाथ में हम जानते हैं हमें बुद्धिस्ट बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, हमें अशोकन पिलर्स भी मिलते हैं। सारनाथ के अशोकन पिलर से ही हमारा नेशनल एम्बलम और अशोक चक्र लिया गया है। ठीक है, तो इनके 5 डिसाइपल्स थे शुरुआत में, जिनको इन्होंने सारनाथ में पहला अपना सरमन यानी प्रवचन दिए थे। ठीक है, और उन शिष्यों ने बुद्ध की जो भी टीचिंग्स थी उनको कुछ किताबों में संजोया, और इन किताबों को कहा जाता है त्रिपिटिकास। 3 किताबें हैं, विनय पिटिका, अभिधम्म पिटिका एंड सुत्त पिटिका। इन 3 किताबों में बुद्ध के सारे सरमन्स या उनकी टीचिंग्स कह सकते हैं, इनके जो भी डिसाइपल्स थे उन्होंने इन सरमन्स जो भी थे इन त्रिपिटिकास में इकट्ठे किए। फिर उसके बाद कुशीनारा, जिसे आज हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं, इस जगह पर 80 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, 483 बिफोर करंट एरा में। और बुद्ध के हिसाब से देखो मेन टीचिंग्स क्या थी उनकी, मेन हमारा जो फोकस है वो उनकी टीचिंग्स पर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये डेट्स जरूर इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टीचिंग। उन्होंने क्या कहा कि हमारी लाइफ में दुख तकलीफ तो है ना, मैंस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, परेशानी तो हमारी लाइफ में है ही, लेकिन इस सफरिंग से बचा जा सकता है। इस दुख से बचने का रास्ता इन्होंने बताया। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ बताया, जिस पर चलकर लोग इन सफरिंग से बच सकते हैं। तो पहले जरा हम ये समझते हैं कि वो 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे। सबसे पहला, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ये परम सत्य है, संसार में दुख है, ये परम सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर दुखी है, और ऐसा क्यों है ये इसका कारण भी उन्होंने बताया कि इसका कारण है आपकी इच्छाएं, डिजायर्स और लालच, ग्रीड। तो इस संसार में दुख है, ये परम सत्य है, और इन दुखों का कारण है आपकी इच्छाएं, आपका लालच। लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, इनको एंड किया जा सकता है। कैसे एंड किया जा सकता है? चौथा नोबल ट्रुथ है कि यदि आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। बिना 8 फोल्ड पाथ फॉलो किए आप इन दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भैया दुख है, और दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। यदि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, जितना हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे उतना कम दुखी रहेंगे। ये इनका टीचिंग था, ये वो नॉलेज था जो इन्होंने तपस्या के बाद गेन किया और हम तक पहुंचाया। और इस रास्ते पर चलने के लिए 8 फोल्डेड पाथ जो इन्होंने बताया, इससे हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल गेन करते हैं। अब ये 8 फोल्डेड पाथ क्या था भाई? राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? नो द ट्रुथ, सच को पहचानो, सही तरीके से ऑब्जर्व करो, जो जैसा है उसको वैसा ही देखो। राइट डिटर्मिनेशन, यानी कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। राइट स्पीच, मतलब कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे किसी दूसरे को दुख हो। राइट एक्शन, यानी कि सही काम करो, कुछ भी बुरा मत करो, बुराई से बचो। राइट लाइवलीहुड, काम ऐसा चुनो जो सभी के लिए अच्छा हो,
अच्छा काम चुनो, ऐसा काम मत चुनो जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। राइट एक्सरसाइज यानी कि रिस्पेक्ट लाइफ, अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट करो। राइट मेमोरी यानी कि वो सारी बुरी यादें जो हैं उनको भूल जाओ। फ्री योर माइंड ऑफ इवल, बुरी यादें नहीं रखना है, सिर्फ अच्छी यादें अपने पास रखना है। एंड राइट मेडिटेशन, सही मेडिटेशन, ध्यान करना है। ये 8 फोल्ड पाथ है जो भगवान बुद्ध ने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया, जिसको फॉलो करके हम अपनी डिजायर्स को, अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं और इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का बताया हुआ ये रास्ता अपनाकर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब इसी तरीके से महावीर ने भी कुछ रास्ते बताए, उन रास्तों की हम बात करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और देखते हैं कि बुद्धिज्म इंडिया के अलावा कहां कहां स्प्रेड हुआ। श्रीलंका, चाइना, जापान, जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स और ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये रिलीजन जो है वो स्प्रेड हुआ। ठीक है, लेकिन जैनिज्म की बात करें, जैनिज्म और बुद्धिज्म में थोड़ा सा अंतर है। जैनिज्म के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हम ये देखते हैं कि जैनिज्म उतना स्प्रेड नहीं हो पाया जितना कि बुद्धिज्म। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस किस चीज का आ जाता है, वही सारे पाथ्स फॉलो करने हैं लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली। ऐसा कह सकते हैं बुद्धिज्म को हम कहते हैं मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता है, ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ना बहुत ज्यादा लूज है। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा नियम कानून भी नहीं फॉलो करने और ऐसा भी नहीं है कि कोई नियम कानून है ही नहीं। ठीक है, तो जैनिज्म में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए जैनिज्म उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ जितना बुद्धिज्म। और जैन ट्रेडिशन के हिसाब से ये कहते हैं कि 24 तीर्थंकर्स हैं। देखो भाई, यहां भगवान नहीं कह रहे हैं, ये तीर्थंकर्स कह रहे हैं, एक तरीके से जो टीचर्स हैं इनके। सबसे पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ और सबसे आखिरी थे महावीर। लेकिन हिस्टोरिकली यदि हम देखें, ये तो जैन लिटरेचर की हमने बात की, यदि हिस्टोरिकली हम बात करें तो हिस्टोरिकली हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ पार्श्वनाथ एंड महावीर यानी कि ये जो 23rd एंड 24th तीर्थंकर थे, इन्हीं के होने का प्रूफ हमको मिलता है। ठीक, तो जैनिज्म के हिसाब से कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर्स हैं, जिनमें सबसे पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ और लास्ट दो जो थे वो थे पार्श्वनाथ एंड महावीर। अब हम बात करते हैं महावीर की, जो हिस्टोरिकली ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि महावीर ने, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, इन्होंने जैनिज्म शुरू किया। ठीक है, ये हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ? 540 बिफोर करंट एरा में इनका जन्म हुआ, कुंडलग्राम नाम की जगह पर, है ना। कुंडलग्राम और कुंडलपुर अंतर है भाई, है ना। ये कुंडलपुर नहीं है, ये कुंडलग्राम है जो वैशाली इन बिहार में आता है। ठीक, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और मां का नाम था त्रिशिला। ठीक, तो इनका जन्म 540 BCE यानी बिफोर करंट एरा में कुंडलग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला और इनके बचपन का नाम था वर्धमान यानी कि वर्धमान महावीर। ठीक है, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। हमने देखा था गौतम बुद्ध ने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ा और इनको एनलाइटनमेंट हुआ 42 ईयर्स की एज में, कैवल्य। वहां पर हमने देखा बुद्धिज्म में निर्वाण शब्द का यूज किया है और यहां पर कैवल्य शब्द का यूज किया गया है कि हाईएस्ट नॉलेज, एनलाइटनमेंट को यहां कैवल्य कहते हैं, जो 42 ईयर्स यानी 12 साल की तपस्या के बाद इनको हुआ। वो भी एक साल ट्री के नीचे बैठे हुए थे जाम्बिका ग्राम में। जब इन्होंने हाईएस्ट नॉलेज गेन कर लिया तो इनको कहा गया जिन। जिन यानी कि विक्टर ऑफ सेंसेस। हम जानते हैं हमारे 6 सेंसेस हैं और इन 6 सेंसेस का जो विजेता होता है, जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल गेन कर लेता है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं ना, ये देखो उससे आगे बढ़ गए थोड़ा सा। हमारी वो जो इच्छाएं होती हैं वो इन इंद्रियों के कारण ही होती हैं। तो
आपने यदि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल गेन कर लिया तो आप अपने मन पर कंट्रोल गेन कर लेते हो, मन पर कंट्रोल गेन कर लेते हो, आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल गेन कर लेते हो। इसीलिए जैन या जिन जो होता है वो क्या कहलाता है? विक्टर ऑफ ऑल द सेंसेस, ठीक है। और इनको फॉलो करने वाले कहलाते हैं जैन, ठीक है। तो जिन और जैन अंतर है। जिन यानी कि वो व्यक्ति जिसने कंट्रोल गेन कर लिया है एक तपस्या के थ्रू, एक रास्ता फॉलो करके। और जैन जो है वो फॉलोअर्स हैं, जो इन महावीर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी आइडियाज पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे तरीके से उनके आइडियाज को फॉलो कर रहे हों। पावापुरी नाम की जगह पर इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 72 ईयर्स इन 468 बिफोर करंट एरा। और इनका मेन प्रिंसिपल क्या है? अहिंसा। जैनिज्म का मेन प्रिंसिपल है अहिंसा। अब अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, लेकिन नॉन वायलेंस का मतलब यहां पर सिर्फ दूसरों को मारना नहीं, ऐसा नहीं है। जैनिज्म में नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस इन थॉट्स, इन स्पीच एंड इवन अलाउइंग वायलेंस बाय अदर्स। देखो कितना स्ट्रिक्ट है। वायलेंस नहीं करना है, सोच में भी वायलेंस नहीं करना है, बोलकर भी वायलेंस नहीं करना है, और दूसरा यदि कोई वायलेंट हो रहा है तो उसको चुपचाप सहन करना है। ये जैनिज्म है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और इसीलिए ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। अब जैसे बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ बताया कि कैसे आप हाईएस्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, महावीर ने 5 पंच महाव्रत कहते हैं इनको, 5 नोबल वाउस, पंच महाव्रत बताए। क्या थे ये? अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जो हमने अभी समझा, नॉन वायलेंस इन थॉट्स, इन स्पीच एंड इवन अलाउइंग वायलेंस बाय अदर्स। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है, नॉन लाइंग। अस्तेय या अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, नॉन पोजेशन, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैन साधु जो होते हैं, दिगंबर जैन साधु जो होते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना घर परिवार, अपनी संपत्ति, इवन अपने कपड़े भी छोड़ देते हैं, है ना। ये अपरिग्रह के कारण, क्योंकि इनका ये मानना है कि हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण हमारा पोजीशंस है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा उससे लगाव होता है, और जब तक उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे तो हम बाकी सारी चीजें नहीं कर सकते। और एक और जो 5वीं जो एक इन्होंने वाव बताई, जो 5वीं इन्होंने एक व्रत बताया, वो क्या था? ब्रह्मचर्य यानी कि चेस्टिटी, ठीक है। ये पंच महाव्रत फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने सेंसेस पर कंट्रोल गेन कर सकता है और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल गेन कर सकता है, और वो भी जैन से जिन बन सकता है, जिनेंद्र बन सकता है, विक्टर ऑफ सेंसेस बन सकता है, और वो भी कैवल्य यानी कि हाईएस्ट नॉलेज गेन कर सकता है और निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल्स थे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे चैनल को देखिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।